औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किप्स अकेडमी ऑल इन वन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की बायो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो हम वो पढ़ रहे थे। तो आज हमारे पास आगे वाला टॉपिक है इसका लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, आपको पता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि ये है क्या चीज़, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आता है कि हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। क्या जाना है? सादे से पेचीदा की तरफ जाना है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एटम से मिलके सेल बनता है, ठीक है। सेल से मिलके आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके आगे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और आगे ऑर्गन सिस्टम से आगे एक इंडिविजुअल बनता है। तो जो एटम था ना वो एक सिंपल था, तो हम सिंपल से किसकी तरफ जा रहे थे? कॉम्प्लेक्स की तरफ। एटम से क्या बनता है? आगे सेल बनता है, सेल से फिर आगे क्या बनता है हमारे पास? टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आगे क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद फिर क्या बनता है? एक इंडिविजुअल। तो वो बन किसकी वजह से रहा है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट डिफरेंट लेवल, के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट लेवल्स की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट लेवल्स की स्टडी करते हैं। आपको पता है कि बायोलॉजिकल लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉट सिंपल। मैंने आपको पहले भी बात की है कि जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है बायोलॉजिकली वो सिंपल नहीं है। क्या है? सिंपल नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि वो कहता है कि प्रोसेस डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स, कि हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के दरमियान क्या करना है? फर्क करना है। क्या करना है? फर्क करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होता है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होता है। तो अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखना है कि बायो एलिमेंट्स क्या है। बायो एलिमेंट्स के 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस अक्कर इन ऑर्गेनिजम्स, के कोई भी ऑर्गेनिजम्स है ना उसके अंदर 100 किस्म्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? 100 किस्म्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब देखें, हम अगर नेचर की बात करें ना, नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? वैसे अगर हम बात करें ना पीरियाडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू द पीरियाडिक टेबल के अंदर 118 बायो एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 118। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स नेचर कुदरत में अगर हम इसकी बात करें तो ये 92% पाए जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर से 16 बायो एलिमेंट्स फ्रॉम केमिकल कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर 16 बायो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड। अब ये केमिकल कंपाउंड, ठीक है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने एलिमेंट्स बना रहे हैं? 16। तो आपको पता है ये 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? मेड फ्रॉम दीज केमिकल कंपाउंड। अच्छा जी, इसके बाद बात है जब देखें 16 एलिमेंट्स अक्कर इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, के 92 एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाएं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? बायो एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे हमारे पास? वो बायो एलिमेंट्स। जबकि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, वो कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन एलिमेंट्स की डिफरेंट किस्म्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? डिफरेंट किस्म्स की
प्रॉपर्टीज़। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बायो एलिमेंट्स देख लिया। अब हमने ये देखना है कि बायो एलिमेंट्स, उनमें से कौन से एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी कितनी मिकदार है। तो उनकी फर्दर आगे दो टाइप्स है। नंबर 1 जो पहली टाइप्स है वो हमारे पास है मेजर एलिमेंट्स, इसके बाद है माइनर एलिमेंट्स। अब मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं कि हमने पढ़ा था कि 16 एलिमेंट्स जो बायो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, ठीक है, 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% ह्यूमन बॉडी का मास बना रहे हैं। कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 99% किन से बनी है, 6 एलिमेंट्स से। उनको हम क्या कहते हैं, मेजर एलिमेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, मेजर एलिमेंट्स। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला कौन सा एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, इसके बाद चौथा नाइट्रोजन, फिर इसके बाद कैल्शियम और इसके बाद फास्फोरस है। अब हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कितने परसेंट पाई जाती है, 65%। कार्बन की बात करें तो वो कितनी परसेंट पाई जाती है, 18%। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेजर एलिमेंट्स है वो हमारे पास है हाइड्रोजन, वो 10%। इसके बाद नाइट्रोजन 3%, इसके बाद कैल्शियम 2%, इसके बाद फास्फोरस 1%। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मेजर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेजर एलिमेंट्स। उन 16 के अंदर से जो 6 एलिमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेजर एलिमेंट्स। इसके बाद अब वो बात कर रहा है कि माइनर। माइनर कहते हैं बहुत कम, कि जो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% मास बनाए। हमारी बॉडी का कितने परसेंट, 1% मास बनाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, माइनर एलिमेंट्स। की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो 16 एलिमेंट थे ना, 16 के अंदर से 6 मेजर में चले गए। इसके बाद जो हमारे पास 10 बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, माइनर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, पोटाशियम, इसके बाद सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। अच्छा बात एक यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है यहाँ पे कि इन 10 के अंदर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माइनर हैं। इसके अलावा वो 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो हम देखते हैं। 6 एलिमेंट्स की मिकदार कितनी है, पोटाशियम की अगर बात करें तो पोटाशियम 0.35%, इसके बाद 0.25, इसके बाद क्लोरीन 0.15%, इसके बाद सोडियम 0.15%, इसके बाद मैग्नीशियम 0.5% और इसके बाद आयरन 0.004। तो माइनर का मतलब होता है बहुत कम। जैसे जैसे आप देखें ऊपर से बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे ये एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं नीचे इनकी क्या है, मिकदार कम होती जाएगी। मैंने बात की थी यहाँ पे कि ये 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो माइनर है। अब बात ये है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स माइनर है, बाकी 4 बच रहे हैं हमारे पास। वो 4 कौन से हैं, उसके अंदर हमारे पास नंबर 1 है आयोडीन, इसके बाद जिंक है, इसके बाद कॉपर है, इसके बाद मैंगनीज है। अब ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर 1% से भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मिकदार में बने या पाए जाएं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर था, एक दफ़ा फिर रिव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमने इसकी चंद करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। इसके बाद हमने बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स में हमने देखा था जी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इसके बाद माइनर हमारे पास 10 बच रहे थे। उन 10 के अंदर हमने 6 माइनर पढ़े थे और 4 हमारे पास कौन से थे, ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये आज का लेक्चर था। तो अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।